हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे कीपिंग क्वाइट, अ पोएम बाय पैब्लो नेरूडा। पैब्लो नेरूडा विनर है नोबेल प्राइज़ के और ये अपने पोएम्स में बहुत ही इजी और सिंपल इमेजेस का यूज़ करते हैं जो इनके पोएम्स को और भी ब्यूटीफुल बनाता है। तो इस पोएम में पैब्लो नेरूडा बात करते हैं म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की, इंट्रोस्पेक्शन की और पीस एंड यूनिटी की। सो लेट अस स्टार्ट आवर पोएम। Now we will count to 12 and we will all keep still। कहते हैं कि अब हम 12 तक गिनेंगे और हम सभी शांत हो जाएंगे, बिल्कुल शांत, चुप। For once on the face of the earth, let's not speak in any language। Let's stop for 1 second and not move our hands so much। कहते हैं कि पृथ्वी पर ये ऐसा पहली बार होगा कि हम सभी बिल्कुल शांत हो जाएंगे, स्थिर हो जाएंगे। कोई किसी से कोई बातें नहीं करेगा, किसी भी लैंग्वेज में नहीं, साइन लैंग्वेज में भी नहीं। कहते हैं कि 1 सेकंड के लिए ही सही, लेकिन हम सभी शांत हो जाएंगे, अपने हाथों को नहीं हिलाएंगे। और आर्म्स का मतलब मशीन्स भी होता है, वेपन्स होता है। तो कहते हैं कि 1 सेकंड के लिए ही सही, कोई मशीनें नहीं चलेंगी, कोई वेपन्स नहीं चलेगा, हम अपने हाथ नहीं हिलाएंगे। It would be an exotic moment without rush, without engines. We would all be together in a sudden strangeness। कहते हैं कि वो मोमेंट, वो वक्त कितना बेहतरीन होगा, कितना नया, कितना अच्छा होगा जब कोई भीड़ भाड़ नहीं होगी, कोई इंजन नहीं चलेगा और उस शांति में हम सभी साथ होंगे, सब एक साथ होंगे। Fishermen in cold sea would not harm whales and the man gathering salt would look at his hot hands। कहते हैं कि जब सभी शांत होंगे तो वो फिशरमैन भी शांत होगा जो समुद्र से मछलियों को पकड़ता है। और जब वो शांत हो जाएगा तो समुद्र की जो मछलियां हैं, जो वेल्स हैं, उनको थोड़ा और टाइम मिलेगा ज़िंदा रहने के लिए, वो कुछ देर और ज़िंदा रहेंगे। फिर वो जो आदमी है जो समुद्र के किनारे से नमक इकट्ठा करता है, वो भी शांत होकर अपने हाथों को देखेगा। वो देखेगा कि उसने अपने काम की वजह से अपने हाथों को कितना हर्ट किया है, कितने फटे हुए हैं उसके हाथ। Those who prepare green wars, wars with gas, wars with fire, victory with no survivors, would put on clothes, clean clothes and walk about with their brothers in the shade doing nothing। और कहते हैं कि वो लोग जो ग्रीन वॉर प्रिपेयर करते हैं, मीन्स जो इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हैं, नेचर को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जैसे ट्रीज़ कटिंग कर रहे हैं, फॉरेस्ट को बर्बाद कर रहे हैं। फिर वो जो गैस के वॉर्स तैयार कर रहे हैं, फिर वो जो फायर के वॉर्स तैयार कर रहे हैं, मीन्स जो बॉम्ब वगैरह का यूज़ करके युद्ध करते हैं या फिर कोई विपन का यूज़ करते हैं, ऐसे युद्ध को रोक देना चाहिए। क्योंकि उस युद्ध को करके उस विजय का क्या फ़ायदा, ऐसे विक्ट्री का क्या फ़ायदा जिसे सेलिब्रेट करने के लिए कोई सर्वाइवर ही ना हो। और उन सब को पुट ऑन न्यू क्लोथ्स, मीन्स उन सबको एक नई ज़िंदगी जीना चाहिए और आपस में इनेमिटी को ख़त्म कर लेना चाहिए, एक दूसरे को भाई मान लेना चाहिए। What I want should not be confused with total inactivity। Life is what it is about। I want no truck with death। कहते हैं कि आप सभी कंफ्यूज मत हो जाना, मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे डेथ लाइक साइलेंस चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा कि लाइफ रुक जानी चाहिए, मैं टोटल इनएक्टिविटी नहीं चाहता। मैं तो बस इतना कह रहा हूँ कि कुछ पल के लिए, 1 सेकंड के लिए ही सही, लेकिन सब शांत हो जाओ, सब स्थिर हो जाओ और अपने बारे में सोचना शुरू करो। If we were not so single-minded about keeping our lives moving and for once could do nothing, perhaps a huge silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death। कहते हैं कि हम सभी को सिंगल माइंडेड नहीं होना चाहिए, मीन्स सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए, जीवन के लिए अपने लाइफ को भगाने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। हमें शांत होकर बैठना चाहिए, अपना चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए और हो सकता है कि इस शांति से
हमारे जीवन की जो उदासी है वो चला जाए, हम सभी एक नया जीवन शुरू कर सकते हैं। Perhaps the earth can teach us as when everything seems dead and later proves to be alive। फिर पोएट कहते हैं कि हम अर्थ से, पृथ्वी से यह सीख सकते हैं कि जैसे विंटर के टाइम पे सारे पेड़ पौधे सब कुछ बहुत इनएक्टिव सा लगता है, लेकिन जैसे ही स्प्रिंग आता है सब वापस फिर से अलाइव हो जाता है, मीन्स सब खिला खिला लगने लगता है। तो पोएट कहते हैं कि हमें अर्थ से ये सीख लेना चाहिए, और हम भी अगर कुछ देर शांत रहेंगे तो हमारे जीवन की उदासी चली जाएगी और हम एक नया जीवन शुरू कर पाएंगे, एक अच्छी ज़िंदगी जी पाएंगे। नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू विल कीप क्वाइट एंड आई विल गो। फिर कहते हैं कि अब मैं 12 तक गिनूँगा और आप सभी शांत हो जाएंगे और मैं चला जाऊँगा। तो पोएट यही कह रहा है पोएम में कि हम सभी को शांत बैठकर अपने लाइफ के बारे में सोचना चाहिए। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो।